गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं महेश विश्वकर्मा और विश्वकर्मा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का। अभी मैं आप लोगों को एक सम कराने जा रहा हूं, तो आप लोग पेज नंबर अकाउंट की टेक्स्ट बुक निकाल लो और पेज नंबर आप लोग 54 पर आ जाओ। 54 पेज नंबर पर आप लोग आ जाओ। इसमें आप लोग को मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूं। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ही आप लोगों को अगर क्वेश्चन आएगा, जैसे ही आपने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ओपन किया, तो आप लोगों का पहला काम क्या होगा, सारी एंट्री को टिक करके लेना। पहले आपको क्वेश्चन समझना है। आप लोग एकदम ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, कौन कौन पार्टनर है, उनके रेशो क्या है और कौन सी एंट्री ऐसी कोई नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रही है। पहले ये सारी बातों का आप लोग ध्यान रख लो, ठीक है। तो आप लोग पहले पेंसिल लेकर सारी एंट्री टिक कर लेना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया है, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई are in a partnership sharing profit and losses equally from the following trial balance and adjustment given below. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया कि अमित भाई और नरेंद्र भाई दो पार्टनर है। अमित भाई और नरेंद्र भाई दो पार्टनर है। उनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर है ना, वो क्या है, इक्वली है। इक्वली बोले तो 1:1 होगा। क्लियर? इक्वली कहे तो 1:1 होगा। और यहाँ पर आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। आपका अकाउंटिंग जो क्लोजिंग ईयर है वो है 2019 का, 31 मार्च 2019। तो सब में पहले ये लाइन में जैसे ही पढ़ता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, पहले मैं बना लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो, मैंने बोर्ड पे आप लोगों को बनाकर बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हूँ। पहले मैं लिखूंगा इन दी बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। मैं इनका अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। दो पार्टनर है, अमित भाई और नरेंद्र भाई। तो सब में पहले मैंने कॉलम क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेपरेट बनाया हूँ। आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ भी बना सकते हो या फिर सेपरेट बना सकते हो। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेपरेट बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ताकि आप लोगों जैसे कि एक पेज पर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और नेक्स्ट पेज पर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। इससे अगर आपकी कोई एंट्री मिस कुछ गलत हो गई तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसे एडजस्ट कर सकते हो। स्पेस आपके पास बना रहेगा। वैसे देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में इतनी ज्यादा एंट्री नहीं आती है। आप लोग को 8 से 10 एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा एंट्री आती है। तो ये आपका भरपूर यूज होगा इसमें। तो आप लोग करना क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग सेपरेट प्रिपेयर कर लो। तो एक पेज पर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और फिर उसके बाद के पेज पर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लो। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट। अब देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉलम क्रिएट करके दिखा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपका कब प्रिपेयर होगा, करंट अकाउंट जब आप लोगों को क्वेश्चन में डिटेल दे दी रहेगी करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। और कैपिटल अकाउंट आपका ऑप्शन होता है। अगर आपको कैपिटल से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा एंट्री आ रही है ना, तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। अदरवाइज आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं भी प्रिपेयर करोगे ना, तो आप लोग वो एंट्री आप लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके पास ऑप्शन रहता है, आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर ज्यादा एंट्री पार्टनर्स रिलेटेड आई तो आप लोग एक पार्टनर्स कैपिटल को सेपरेट बना लो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल की जो भी डिटेल दी गई आप लोग बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका ऑप्शन रहेगा। और अगर करंट अकाउंट की डिटेल दे दी गई तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हुए पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे। क्लियर? तो आपको बिना टाइम वेस्ट के समय पहले आपको कॉलम क्रिएट करना है और सारी बातों का ध्यान रखना। मैंने लिखा हूं यहाँ पर इन दी बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। अब देखो, ये जो आपका कॉलम होता है, मैंने पेज को फोल्ड कर दिया। इससे मुझे दो साइड मिल गई, एक आपका क्रेडिट साइड होगा, एक आपका डेबिट साइड होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। ये आपका इनर कॉलम होता है, ये आपका आउटर कॉलम होता है। इनर कॉलम में अगर कोई एंट्री पे आपको एडजस्टमेंट दिया होगा तो आप लोग इनर कॉलम में सॉल्व करोगे और उसे आउटर कॉलम में दिखाओगे फाइनल अमाउंट उसका। ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह एंट्री पास आउट करना है। मेरा सब में पहला काम ये हो गया, जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन रीड किया और मैंने क्या किया, उसमें मुझे पता चला कि अमित भाई नरेंद्र भाई दोनों पार्टनर हैं। उनका जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो लोग इक्वल शेयर करते हैं। और आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और जो पार्टनर्स कैपिटल था वो आपका ऑप्शनल था। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग आ जाओ एंट्री पर।
हाथ में पेंसिल ले लो और एंट्री जो मैं बताऊंगा वो टिक करते जाना। देखो यहाँ पर आपको डेबिट बैलेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन किस तरह आएगा आप लोग को, क्वेश्चन में आप लोग को ट्रायल बैलेंस दे दिया गया रहेगा और आपको एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया गया रहेगा। आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की हेल्प से आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ट्रायल बैलेंस में वो सारी एंट्री रहेगी जो कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ वो एंट्री दी रहेगी, और एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में वो सारी एंट्री दी रहेगी जो कि अकाउंटिंग ईयर में नहीं आ पाई। ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट में क्या होगा, जो रिकॉर्ड मेंशन नहीं हो पाया अकाउंटिंग ईयर में उससे वो एंट्री यहाँ पर आएगी एडजस्टमेंट में। तो कभी भी आप जब एंट्री पास करोगे तो ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्री है उसका एक ही इफेक्ट होगा, एक ही साइड में पास होगी, लेकिन जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है और एडजस्टमेंट है इसकी एंट्री आपका दो इफेक्ट दिखाएगी, दो जगह पास होगी। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग आ जाओ, आप लोग डेबिट बैलेंस में देखो प्लांट एंड मशीनरी दिया गया। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या होता है, एसेट्स, फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट्स होगा, सन्ड्री डेटर्स एसेट, परचेज ट्रेडिंग, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया गया आपको। अब देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका एसेट्स होगा। एंट्री मैंने आप लोग को बता दिया, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट्स है, फैक्ट्री बिल्डिंग आपका एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स आपका एसेट्स होगा, परचेज आपका ट्रेडिंग है, और उसके बाद बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पास आउट करोगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया सेल्स रिटर्न, तो मैंने बताया था सेल्स रिटर्न आपको अगर दिया रहेगा तो कहां से माइनस करोगे आप, सेल्स से। ठीक है, सब में पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एंट्री सारी ठीक करके ले लेते हैं। तो सेल्स रिटर्न दिया गया तो सेल्स से माइनस होगा। अब आप लोग क्रेडिट साइड में जो सेल्स दिया ना उस पर एक टिक कर लो, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि इस पर कुछ लेस होने वाला है, एडजस्टमेंट। तो सेल्स पर आप लोग एक टिक कर लेना। उसके बाद आपको दिया गया 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आपने क्या किया, सिक्योरिटीज लिया मतलब बॉन्ड लिया है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ये आपका एसेट्स होगा, लेकिन इसके नीचे देखो आपको एक हिंट दिया है, इसको हम लोग हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है 40,000 का, आपने परचेज किया था 1 अक्टूबर को। अक्टूबर को हमने परचेज किया था और हमारा क्लोजिंग ईयर कौन सा है, 31 मार्च 19। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट। तो आप लोग का ये हिडन एडजस्टमेंट है, ध्यान में रखना आप लोग। और वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे भी एक टिक कर लो, स्टार कर लो, जिससे आपको पता चलेगा कि इस पर एडजस्टमेंट है। उसके बाद आपको दिया गया इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहां पर पास आउट करोगे, ट्रेडिंग में, लीगल चार्जेस, मोटिव पावर, मोटिव पावर ट्रेडिंग में क्यों आएगा, मोटिव पावर ट्रेडिंग में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हाई पावर कहां पर यूज होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, क्या हो गया, हट गया क्या, कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू करो। तो हट गया ना, नहीं अभी आप नहीं करा रहे हो ना। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को इंपोर्ट ड्यूटी कहां पर पास आउट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद लीगल चार्जेस हो गया, मोटिव पावर हो गया। मोटिव पावर आप लोग ट्रेडिंग में पास आउट करोगे। मोटिव पावर क्या होता है, हाई पावर यूज किया जाता है। तो हाई पावर आप लोग कहां पर यूज करोगे, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्री है, ट्रेडिंग अकाउंट में पास आउट करोगे। उसके बाद आपको दिया गया वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट ये आप लोग कहां पर पास आउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। रेंट आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो जितनी भी आपकी एक्सपेंसेस की एंट्री होगी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका एसेट्स होगा, आपके पास कैश अवेलेबल है वो आपका एसेट्स होगा। उसके बाद कैश एट बैंक दिया गया, आप लोग कैश, आपके पास बैंक में बैलेंस है तो वो भी आपका एसेट्स होगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दिया गया, एडवर्टाइजमेंट आप लोग कहां पर पास आउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा। उसके बाद देखो एडवर्टाइजमेंट में आपको हिडन एडजस्टमेंट दिया गया कि फॉर 2 इयर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। यहाँ पर 2 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट है और ये इफेक्टेड कब से है, 1 जनवरी 2019। तो ये जो हिडन एडजस्टमेंट दिया है ना, इसको मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वाला है और ये जो एडवर्टाइजमेंट है, तो हिडन एडजस्टमेंट जैसे ही आपको क्वेश्चन में दिखेगा ना, आपको तुरंत सॉल्व कर लेना है। हिडन एडजस्टमेंट आपको जैसे क्वेश्चन में दिखेगा उसे तुरंत सॉल्व कर लेना। पहले यहाँ पर आपको दिया गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर आपका 1 होगा। आप लोग एक पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, सेकंड पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑप्शनल है आपका, ये एक ही पेज पर आप लोग बैलेंस शीट के साथ में बना सकते हो। उसके नेक्स्ट पेज में आप लोग वर्किंग नोट सॉल्व करोगे। तो वर्किंग नोट में आपको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, आपने गवर्नमेंट का बॉन्ड लिया है जो कि इसकी वैल्यू क्या है, उसका अमाउंट क्या है,
कितना अमाउंट है 40,000 का अमाउंट है और आपने परचेज कब किया है 1 अक्टूबर 2018 को आपने परचेज किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 अक्टूबर को आपने परचेज किया गवर्नमेंट बॉन्ड। जब आपको रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा अक्टूबर से आप लोग काउंट करोगे 31 मार्च 19 तक का, तो कितना होगा देखो यहाँ पर मुझे ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 40,000 मल्टीपल बाय कितना परसेंटेज वाला बॉन्ड है ये 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीपल कितना मंथ हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का आप लोगों को इस तरह यहाँ पे दिखाना होगा 6/12। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये जीरो को कट करेगा, ये जीरो को, कितना हो रहा है आपका आंसर देखो, ये 2 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इस तरह आंसर आपको मिल गया 2000। तो ये जो 2000 है आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो आपको करना कि ये एंट्री कैसे दिखाना है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपका एसेट्स होता है, आप लोग फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर दिखाओगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इनर कॉलम में लिखना पहले 40,000। ठीक है, फिर उसमें ऐड करोगे आप लोग, ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर लिखना इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है मैंने वर्किंग नोट में दिखा दिया, वर्किंग नोट आप लोग सफाई से दिखाना, तो यहाँ पर आएगा 42,000। क्लियर, अब ये इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, हमने 10% वाला गवर्नमेंट बॉन्ड लिया है जिसपे हम लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा क्लोजिंग में, तो ये 2000 आप लोग कहां पर दिखाओगे, इसका सेकंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पास आउट होगा। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो बाय, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो इस तरह आपको दिखाना होगा बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना अमाउंट 2000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप दिखा दो। ठीक है, ये आपकी एंट्री सॉल्व हो गई। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया गया था, तो एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या दिया गया, जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो 10,000 है, एडवर्टाइजमेंट में कितना है 10,000 है, और उसमें आपको हिडन एडजस्टमेंट बताया गया है कि फॉर 2 इयर्स का है, वो कब से इफेक्टेड है जनवरी से। अब हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं ना 31 मार्च 2019 से बना रहे हैं, अब वो जनवरी से एडवर्टाइज कर रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ का यूज हो चुका है। मैंने एडवर्टाइज किया हूं 2 इयर्स का, और 2 इयर्स का कितना बता दिया उसने 10,000। ठीक है, 10,000 ये जो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है वो 2 इयर्स का है। ठीक है, और मैं अकाउंट कितने साल का बनाता हूं 1 ईयर का, तो मुझे 1 ईयर के बेस पे कैलकुलेट करना होगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 31 मार्च का हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 मंथ का यूज हो चुका है। मैंने एडवर्टाइज किया हूं 10,000 का 2 साल के लिए, और 1 जनवरी से इफेक्टेड है। मैंने एडवर्टाइज कब किया था 1 जनवरी को, तो मतलब 3 मंथ तो मेरा यूज हो गया, बाकी का जो रिमेनिंग एडवर्टाइज है वो मुझे नेक्स्ट ईयर में यूज हो जाएगा, तो वो मेरा अनयूज एडवर्टाइजमेंट होगा। तो देखो वर्किंग नोट के थ्रू मैं आप लोग को बताऊंगा। वर्किंग नोट नंबर 2 में आप लोग पहले लिखोगे एडवर्टाइज का अमाउंट क्या बताया मैंने, 10,000 एडवर्टाइज इज इक्वल टू 10,000 है यहाँ पर, और ये 2 इयर्स का है, ये 2 इयर्स मतलब 24 मंथ का है, बरोबर। अब इसके बाद 10,000 ये 24 मंथ का है, जो 3 मंथ हमने यूज कर चुका है वो कितना होगा 10,000 आपको 2 इयर्स का दिया, 24 मंथ होते हैं, जो 3 मंथ हमारा यूज हो चुका है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, अगर 10,000 24 मंथ का है तो 3 मंथ का कितना होगा, तो मैं आपको यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 10,000 मल्टीपल बाय 3 डिवाइडेड बाय 24, तो ये 3 1 जा 3 होगा, और 3 का टेबल ऐसा पढ़ोगे 24 है, 3 8 जा 24। अभी आप लोग को 8 डिवाइड करना है 10,000 को 8 से, तो आपको टेबल पढ़ना होगा। अब 8 1 जा 8 होगा, और ये 8 1 जा 8 होगा। अब 10 में से 8 माइनस करोगे 2 होगा, तो 8 का टेबल आप कितने टाइम पढ़ोगे 2 टाइम पढ़ोगे, तो 16 होगा, और फिर यहाँ पर 4 बच जाएगा, 4 में 0 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो इस तरह 1,250 रुपीज, ये मतलब आपका यूज हो चुका है इस अकाउंटिंग ईयर में, 1,250 रुपीज आपने यूज कर चुका है।
तो आपको करना क्या है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है, मतलब 10,000 था, 10,000 में से ये 1250 तो मैंने यूज कर चुका हूं, तो बचेगा कितना, मतलब 8,750 अभी भी जो है ना बाकी है, मतलब ये यूज नहीं हुआ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनयूज एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट या फिर एडवांस एडवर्टाइजमेंट आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट की एंट्री कहां पर दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो मुझे एंट्री इस तरह दिखानी होगी, मैं यहाँ पे टॉप पे लिख लेता हूं टू एडवर्टाइजमेंट, कितना अमाउंट है 10,000 जो कि 2 इयर्स का है, उसमें से मैं लेस करूंगा अनयूज या फिर एडवांस भी लिख सकता हूँ, प्रीपेड भी लिख सकता हूँ। अनयूज एडवर्टाइजमेंट ये यूज नहीं हुआ है, वो कितना है, देखो जो यूज हो चुका है मैं आउटर में लिखूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस जितना एक्सपेंसेस हो चुका है। तो अभी बचा कितना है 8,750। इसका सेकंड इफेक्ट आप लोग कहां पर लिखोगे, एसेट साइड में लिखोगे क्योंकि ये अनयूज है, आने वाले नेक्स्ट ईयर में यूज हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो अनयूज एडवर्टाइजमेंट, अनयूज एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट लिखोगे, कितना 8,750। क्लियर। अब इस तरह नेक्स्ट एंट्री देखो, मैंने जो हिडन एडजस्टमेंट था ना उसे वहीं पर सॉल्व कर दिया। मैं भी क्या कर रहा था, सबसे पहले मैं सारी एंट्री टिक करके ले रहा था। तो मैंने जैसे सारी एंट्री टिक किया, उसमें आप देख सकते हो जो हिडन एडजस्टमेंट मिला था मैंने बोर्ड पर आपको बता दिया एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद आपको दी गई है सैलरी, सैलरी कहां पर पास आउट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ये एम्प्लॉय को दिया जाता है तो ये ऑफिशियल एक्सपेंसेस है आपका। तो आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पास आउट करोगे। उसके बाद आपको दिया गया रेंट, रेंट भी एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। उसके बाद दिया गया ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपको क्या करना है, ये ड्राइंग्स है ना पार्टनर से रिलेटेड एंट्री है। ड्राइंग्स क्या होता है, कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उसका ड्राइंग्स कहलाता है। तो आप लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साइड में पास आउट करना होगा, तो यहाँ डेबिट में दिखाना होगा टू ड्राइंग्स। अब देखो उसके बाद फर्नीचर दिया गया है, फर्नीचर आपका क्या होगा एसेट। फर्नीचर के बाद दिया गया बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल वो अमाउंट होता है जो आपको बिल के थ्रू मिलने वाला है, तो ये आपका एसेट्स होगा। बिल रिसीवेबल मतलब अमाउंट आपको रिसीव होने वाला है, आप लोग एसेट साइड में दिखाओगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये भी आपका एसेट्स होता है, आप लोग एसेट साइड में पास आउट करोगे। फिर आप लोग क्रेडिट बैलेंस में आ जाओ, क्रेडिट बैलेंस में आपको दिया गया कैपिटल अकाउंट, तो मैंने कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना के दिखाया हूं, आप लोग क्रेडिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस दिखा दोगे। अब उसके बाद अमित भाई का अमाउंट अमित भाई के कॉलम में दिखाना, नरेंद्र भाई का अमाउंट नरेंद्र भाई के कॉलम में। उसके बाद सेल्स दिया गया आपको, सेल्स ट्रेडिंग की फिक्स एंट्री होती है। सेल्स के बाद आपको दिया गया है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी कैसे होगी, बिल्स पेबल आपको पे करना बाकी, मतलब बिल्स की पेमेंट करोगे आप बिल के थ्रू, तो ये आपका क्या कहलाएगा लायबिलिटी। डिस्काउंट आपको दिया गया, डिस्काउंट आपको ये रिसीव्ड हुआ है। अगर डेबिट में दिया होता तो मतलब आपने क्या किया, अलाउ किया है, ये क्रेडिट में दिया गया मतलब आपको क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है। तो डिस्काउंट की एंट्री कहां पर लिखोगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद आपको दिया गया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका क्या होगा, लायबिलिटी साइड में पास आउट होगा। देखो यहाँ पे जब आप बिजनेस करोगे तो आपको दो पार्टी फेस करनी होती है, एक होती है डेटर्स पार्टी, एक होती है क्रेडिटर्स पार्टी। डेटर्स पार्टी कौन सी होगी, जो आपको पेमेंट करेगी, और क्रेडिटर्स पार्टी कौन सी होगी, जिसको आप पेमेंट करोगे। तो क्रेडिटर्स वो पार्टी है जिसको आप पेमेंट करोगे, तो कहां पर मेंशन करना होगा आपको, लायबिलिटी साइड में। उसके बाद आपको दिया गया है आरडीडी, देखो आरडीडी दिया गया है तो ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट होता है आपका। आरडीडी का मतलब क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं आरडीडी में, रिजर्व डाउटफुल डेट अकाउंट में। मतलब वो ऐसा पैसा होता है कि जो हमें मिल भी सकता है नहीं भी। तो मैंने आरडीडी कहां पे दिखाऊंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको ना ये एंट्री आरडीडी ओल्ड जब दिया रहेगा ना तो कहां पर एंट्री आएगी, ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड में दी रहेगी। तो इसकी एक कहानी में आप लोग को बता देता हूं कैसा होगा। यहाँ पर ना आपको देखना होगा, आप लोगों को ना आरडी और वेडेब जो दिया रहेगा, ओल्ड में भी दिया रहेगा न्यू में भी दिया रहेगा। कहने का मतलब जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा ना बैड डेप और आरडीडी, वो आपका ओल्ड कहलाएगा। आप लोग ट्रायल बैलेंस में देखोगे अगर बैड डेप और आरडीडी दिया गया है तो आपका ओल्ड कहलाएगा, और अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है आरडीडी और बैड डेप तो वो आपका न्यू कहलाएगा। क्लियर। तो आपको करना क्या मालूम, सब में पहले आप क्या करोगे, वर्किंग नोट के थ्रू मैं आप लोग को बताता हूं। देखो सब में पहले क्या होगा, यहां पर ना आप
जो बैड डेट है, बैड डेट ओल्ड उसको ऐड करोगे, बैड डेट ओल्ड और बैड डेट न्यू उसमें ऐड कर लेना आप लोग, बैड डेट न्यू, और फिर ऐड कर लेना आरडीडी न्यू। उसके बाद ये तीनों अमाउंट को ऐड करने के बाद लेस करना आरडीडी ओल्ड। अगर आरडीडी ओल्ड कब लेस होगा, जब ये छोटा होगा उससे। तो पहले मैं कंपेयर कर लेता हूं। देखो पहले कितना दिया गया आपको, बैड डेट ओल्ड कितना दिया गया आप देखो क्वेश्चन में, बताओ मुझे। बैड डेट आप देख सकते हो 500 दिया गया है। ओल्ड, ओल्ड मींस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 500, ठीक है। और बैड डेट न्यू, बैड डेट न्यू आपको कहां पर दिया गया है, आप लोग एडजस्टमेंट नंबर 4 पर आओ। एडजस्टमेंट नंबर जो 4 है ना, आपको कहा गया है कि मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे इज द बैड डेट रुपीज 500। जो मिस्टर पाटिल था ना अपना कस्टमर, उसने क्या किया है, अपना पैसा नहीं दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मींस कंगाल हो गया, पैसा नहीं दिया उसने, तो 500 आपका बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया, नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग माइनस करोगे, क्लियर। अब उसके बाद मैं रुक जाता हूं, यहाँ पर आपको स्टॉप करता हूँ, ये एंट्री कैसे करता हूँ एंड में बताता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखो हमने कहाँ पहुंचा था, ड्राइंग्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में आ जाओ, आरडीडी पर थे हम लोग, तो आरडीडी में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मैं आपको एंड मोमेंट पे बताता हूँ एडजस्टमेंट के थ्रू। बैंक लोन, बैंक लोन आपका क्या होगा, लायबिलिटी साइड में पास आउट होगा। आपने बैंक से लोन लिया है तो ये आपका लायबिलिटी साइड में पास आउट होगा। और उसके बाद दिया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब आपने परचेज जो किया था उसमें से कुछ रिटर्न किया है, तो परचेज रिटर्न लेस होगा परचेज से। तो परचेज पे जाके टिक कर लो, परचेज पे जाकर आप लोग टिक कर लो, जिसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना है, क्लियर। उसके बाद आपको, आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप लोग को डाउट है क्या? ट्रायल बैलेंस में सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आप लोग एडजस्टमेंट में आ जाओ, पेज नंबर 55 पर देखो एडजस्टमेंट दिया गया आपको। एडजस्टमेंट में आप देख सकते हो, एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको क्या दिया गया है, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वाज द वैल्यू रुपीज 43,000। मैंने आप लोगों को बता दिया एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, तो आप लोग को दो इफेक्ट दिखाना होगा। तो ये एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, पहले एंट्री आपको, अब मैं क्या किया हूं, मैंने ना सिर्फ अभी सारी एंट्री टिक किया हूं और जो हिडन एडजस्टमेंट थे उसको मैंने सॉल्व किया हूं, और अब मैं एडजस्टमेंट सॉल्व करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग एडजस्टमेंट सॉल्व कर लोगे तो बेटर रहेगा। तो देखो यहाँ पर आपको पहले एंट्री दी गई है, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वाज वैल्यू रुपीज 43,000। तो आप लोगों को क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होगा, मैंने बता दिया था। जैसे आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक ये आपकी फिक्स एंट्री होती है, 2 ओपनिंग स्टॉक ये एंट्री आपकी फिक्स होगी। उसके बाद जस्ट नीचे 2 परचेज ये एंट्री आपकी फिक्स होगी। उसके बाद क्रेडिट साइड में आ जाओ, यहाँ पे लिखा होगा बाय सेल फिक्स होगा। 2 से 3 लाइन छोड़कर आप लिख देना बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अभी आपको एडजस्टमेंट के थ्रू बताया गया कितना है, 43,000। तो 43,000 आपको दोनों साइड में लिखना होगा। पहले तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पास आउट कर लो, फर्स्ट इफेक्ट हो गया। उसके बाद ये आपका क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में होगा। एसेट्स में आपको 2 बाय लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 43,000। मैंने डायरेक्ट आउटर में दिखा दिया, इसमें किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं था। एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसको टिक कर लो, राइट कर लो। उसके बाद आपको एंट्री नंबर 2 दी गई है, अनइंश्योर्ड गुड्स रुपीज 8,000 वे स्टॉलन। यहाँ पे आपको क्या समझा रहा है कि जो गुड्स था ना 8,000 का वो चोरी हो गया, स्टॉल मतलब चोरी हो गया है। अब वो अनइंश्योर्ड था, मतलब उसका इंश्योरेंस नहीं किया गया था। अगर इंश्योरेंस किया गया होता तो हमें मिल भी जाता बाद में, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हम लोग क्लेम करते थे। लेकिन ये अनइंश्योर्ड गुड्स है, आपको मिलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अनइंश्योर्ड गुड्स वो तो 8,000 चोरी हो गया ना, आपको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट पे कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में लिखोगे आप लोग। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना बाय गुड्स स्टोलन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है 8,000, तो यहां पर आप लोग दिखाओगे। इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना आप लोग 2 गुड्स स्टोलन। ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे। अगर यही अमाउंट आपने क्लेम किया होता,
यही अमाउंट आपने क्लेम किया होता, इंश्योरेंस वाला गुड्स होता तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करके देती, तो जो अमाउंट आपको क्लेम करके देती वो आप लोग का एसेट्स में आता। क्लियर? मतलब ये एडजस्टमेंट ऐसा है जिसके 3 इफेक्ट भी हो सकते थे। अगर इंश्योर्ड गुड्स रहेगा तो आपका 3 इफेक्ट आएगा, लेकिन ये अनइंश्योर्ड था इसलिए इसके दो ही इफेक्ट दिखेंगे, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्लियर? ये एडजस्टमेंट भी हो गया, इसको भी टिक कर लो। उसके बाद देखो आप लोगों को दिया है एंट्री नंबर 3 पे, क्रिएट आरडीडी 2% ऑन सन्डे डेटर्स। आपको आरडीडी क्रिएट करना है तो डेटर्स पे एक टिक कर लो, पहले डेटर्स पे एक टिक कर लो। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर आपको 4 दिया गया है, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे इज द डेट रुपीज 500। ये जो मिस्टर पाटिल है ना वो अपना कस्टमर है, उसने 500 की पेमेंट नहीं की है तो ये बैड डेट हो गया। आप वो 500 को अंडरलाइन करो और उसको लिखो बैड डेट न्यू। आपको एडजस्टमेंट मिला है मतलब ये आपका बैड डेट न्यू होगा। अब उसके बाद आपको कौन सी एंट्री दी गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 एंड सैलरी रुपीज 300। तो पहले आप लोग रेंट पे टिक कर लो और सैलरी पर भी टिक कर लो। आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इतना पे करना बाकी है, आपने ऑलरेडी करंट ईयर में पे किया है। एडजस्टमेंट कहता है कि और आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया बाकी है। तो ये आप लोग रेंट और सैलरी पे एक टिक कर लेना। अब उसके बाद आपको क्या दिया, डेप्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 2500 एंड फर्नीचर मतलब 800। अब मैं फिर से देखो आता हूं वर्किंग नोट नंबर 3 पर, एडजस्ट नंबर 3 पर मैंने 2 तक सॉल्व कर दिया, बोर्ड पर बता दिया। अब वर्किंग एडजस्ट नंबर 3 में आपको क्या बोला, क्रिएट आरडीडी 2% ऑन सन्डे डेटर। एक बात याद रखना, आपको ना क्वेश्चन में घुमाने के लिए बैड डे बाद में आरडीडी पहले ऐसा दे दिया रहेगा, लेकिन आपको सब में पहले क्या माइनस करना है, बैड डेट। सब में पहले बैड डेट माइनस होगा। बैड डेट कैसे माइनस करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे मैं डेटर्स की एंट्री लेता हूँ, वर्किंग नोट में आपको डेटर्स के थ्रू समझाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 4, डेटर्स की वैल्यू क्या है, 28,700। 28,700। उसमें से मैं लेस करूंगा एज अ बैड डेट। बैड डेट कितना आपका न्यू, बैड डेट न्यू आपका 500। 500 में लेस करूंगा कितना होगा, 28,200। अब देखो जो बैड डेट न्यू है ना, ये मैंने बैड डेट ओल्ड यहाँ पे फॉर्मेट बताया हूँ। बैड डेट हमें ओल्ड ऐड करना होता है, बैड डेट न्यू ऐड करना होता है और आरडीडी न्यू ऐड करना होता है। तीनों को हमें ऐड करने के बाद कंपेयर करना होता है ओल्ड आरडीडी से। अगर ओल्ड आरडीडी आपका छोटा होगा तो ये तीनों से लेस हो जाएगा, अगर ओल्ड आरडीडी आपका बड़ा है तो ये तीनों अमाउंट ओल्ड आरडीडी से लेस होगा क्रेडिट साइड में। क्लियर? अब आपको करना क्या है, देखो डेटर्स की वैल्यू 28,700, बैड डे पे न्यू आपका 500, मैंने माइनस किया तो कितना मिला 28,200। अब इसमें से मुझे लेस करना है आरडीडी, कितना परसेंट है आरडीडी, 2%। तो 28,200 मल्टीपल 2 डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो आपका लेस होगा। 282 को मल्टीपल कर लो, 2 टू द 4, 2 8 16 के 6, यहाँ पे 1 आएगा, 2 टू द 4 और ये 1 कितना होगा 5। तो आप लोग का न्यू आरडीडी कितना मिला, ये जो आरडीडी 2% का न्यू आपको मिल गया 564। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड कर दोगे आप लोग 1564 आएगा। अब आपको कंपेयर करना है ओल्ड आरडीडी। देखो ओल्ड आरडीडी आपको क्रेडिट साइड में दिया गया ट्रायल बैलेंस के, कितना अमाउंट है ओल्ड आरडीडी का, 2,700 है। तो अब इसमें से देखो 2,700 अमाउंट बड़ा है या फिर ये 1,564, 2,700। तो आप लोगों को ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आना है, क्रेडिट में आना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आप लोग यहाँ पर आके लिख सकते हो बाय आरबीडीडी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। देखो यहाँ पे आप लोग दिखा सकते हो, पहले आपको कौन सा अमाउंट दिया गया था, पहले आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे ना आपको आरडीडी ओल्ड पहले लिखना होगा। अब जो आरडीडी ओल्ड है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आरडीडी ओल्ड। आरडीडी ओल्ड का अमाउंट कितना है 2,700 और ये जो बाकी के तीनों अमाउंट है ना, इसमें से मैं माइनस करूंगा। तो पहले कौन सा अमाउंट होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय बैड डेट। बाय बैड डेट ओल्ड, बाय बैड डेट ओल्ड कितना है 500। देखो मैं इनर कॉलम के अंदर भी स्पेस बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड बैड डेट न्यू। बैड डेट न्यू कितना, वो भी 500 है। फिर उसमें ऐड करूंगा मैं आरडीडी न्यू। आरडीडी न्यू कितना मेरे पास 564 जो कि मैंने क्रिएट किया था। तो टोटल 1564 अमाउंट माइनस करके बताओ जल्दी कितना होगा, 2,700 में से 1564 माइनस करो, कितना अमाउंट आया, 1136
1136, तो ये 1136 अमाउंट आपका आउटर में आएगा। ये समझ में आया आपको आरडीडी की कहानी? ये क्यों ऐसा हुआ? जो आरडीडी न्यू है ना आपका, आरडीडी ओल्ड जो था, आरडीडी ओल्ड आपका ये तीनों से कंपेयर करने पर बड़ा अमाउंट निकला, इसलिए क्रेडिट में आया। नहीं तो अदरवाइज ये एंट्री ना आपकी डेबिट साइड में आती। आप ये बैड डेट न्यू, बैड डेट ओल्ड और आरडीडी न्यू को यहाँ पर डेबिट में लिखते, और अगर आरडीडी ओल्ड आपका छोटा अमाउंट होता तो यहाँ से लेस होकर आउटर में आता। क्लियर? कर लोगे ऐसा? यस सर। तो हमेशा याद रखना, बैड डेट का जब फॉर्मेट आएगा तो मैच कर लेना वर्किंग नोट में कि आरडीडी ओल्ड वो तीनों से बड़ा है या फिर छोटा है। क्लियर? अगर छोटा होगा तो डेबिट में माइनस हो जाएगा, अगर बड़ा है तो क्रेडिट साइड में वो तीनों को अपने से माइनस करेगा। क्लियर? अब इसके बाद आप लोग आ जाओ वर्किंग नोट नंबर हम लोग 3 पर थे। एडजस्ट नंबर 3 पे क्रिएट आरडीडी 2% ये संडे डेटर्स हमने माइनस किया वहां से, और जो एंट्री नंबर 4 थी आपकी बैड डेट की थी, तो समय पहले मैंने यहाँ पर आपको करके बता दिया। अब चलो एंट्री पास करते हैं। एंट्री आपको कैसे पास आउट करना है? आप लोग एसेट्स में आ जाओ, पहले लिखोगे डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू क्या थी मैंने वर्किंग नोट में पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, आप लोग एज इट इज नोट डाउन कर लो। 28,700 डेटर्स की वैल्यू थी। पहले आप लेस करोगे बैड डेट न्यू, तो बैड डेट न्यू कितना है आपका 500 मैंने माइनस किया तो कितना अमाउंट मिलेगा 28,200। उसमें से मैंने लेस किया आरडीडी न्यू लेस किया, जो कि मैंने वर्किंग नोट में दिखाया हूं। कितना अमाउंट है आरडीडी न्यू का 564, तो 564 माइनस करके बताओ कितना अमाउंट होगा 28,200 में से 564 माइनस करो, कितना अमाउंट है 27,636। 27,636। तो ये आपका अमाउंट आउटर में आएगा इस तरह। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसका सेकंड इफेक्ट दिखाना है। आपने वर्किंग नोट सॉल्व किया, फर्स्ट इफेक्ट एसेट्स में दिखाया, अब इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है, जो कि मैंने दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? आरडीडी न्यू और बैड डेट न्यू, देखो यहाँ पे मैंने यूज कर चुका हूँ बैड डेट न्यू और आरडीडी न्यू। तो इस तरह आपको ये एंट्री कंप्लीट हुई। अब वर्किंग नोट नंबर 5 पर आओ। वर्किंग नोट नंबर 5 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 एंड सैलरी रुपीज 300। तो आप लोग सब में पहले क्या करोगे, रेंट और सैलरी पे एक टिक करोगे। अब रेंट का अमाउंट कितना मुझे बताओ। रेंट आप लोगों ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगा, तो यहाँ पे लिखना टू रेंट। रेंट कितना अमाउंट है 1,500 आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, और आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है, एडजस्टमेंट में कहा गया कि आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग 800 आप लोग ऐड करोगे। आपने 1,500 की पेमेंट की है और एडजस्टमेंट का कहना है कि 800 आपका भी आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। तो ये आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें ऐड करोगे, जो कि कितना हो जाएगा 2,300 हो जाएगा। अब ये आउटर में मैंने दिखा दिया फाइनल अमाउंट। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा। मतलब ये पेमेंट आपको करना बाकी है, रेंट है आपका, एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो मतलब पे करना बाकी, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो सेकंड इफेक्ट आप लोग लायबिलिटी में दिखाओगे। इसी तरह सैलरी का भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू सैलरी। सैलरी का अमाउंट कितना है 3,800 है, और आउटस्टैंडिंग में क्या समझाएगा आपको, कितना बोला आउटस्टैंडिंग है, ऐड करूंगा मैं, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, तो आउटर में कितना आएगा 4,100। अब इसका सेकंड इफेक्ट भी मुझे दिखाना है। देखो रेंट और सैलरी दोनों आउटस्टैंडिंग में पे करना बाकी है। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी में मैं इस तरह लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज रेंट एंड सैलरी। रेंट कितना था 800 और सैलरी कितना है 300। टोटल कितना पेंडिंग है 1,100। क्लियर? 1,100 पेंडिंग है। अब आपको करना क्या है, एडजस्टमेंट नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हुआ, 5 भी कंप्लीट हुआ, 6 पर आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको क्या बताया गया है, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग ₹2,500, फर्नीचर बाय 1,800। तो यहाँ पर समय पहले मैं लिखूंगा फैक्ट्री बिल्डिंग। एसेट साइड में आ जाओ। देखो आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट में दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है डेप्रिसिएशन का। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 75,000। उस पे डेप्शन कितना चार्ज किया है 2,500। तो यहाँ पे आप लोग डेप्शन दिखा देना 2,500 माइनस करो, कितना होगा आउटर में कितना आएगा 72,500। अब इसी तरह आपको फर्नीचर का भी बताया गया, फर्नीचर का अमाउंट कितना है
1,95,000. फर्नीचर का अमाउंट है 1,95,800 1,95,800 उसमें से आप लोग माइनस करोगे लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है आपका 1,800। चलो माइनस करके बताओ कितना होगा 1,94,000। क्लियर? यस। तो इस तरह आपकी एंट्री ये आउटर में आएगा। अब इसका सेकंड इफेक्ट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 6 एंड लास्ट आपको क्या कहा गया था कि डेप्सन फैक्ट्री बिल्डिंग 2,500 एंड फर्नीचर रुपीज 1,800। मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग का भी माइनस किया और फर्नीचर का भी माइनस किया। अब इसका सेकंड इफेक्ट आप लोग कहां पे दिखाओगे? देखो फैक्ट्री बिल्डिंग का सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा डेप्सन? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ट्रेडिंग में जाएगा। ये फैक्ट्री की बिल्डिंग है, ये ध्यान रखना। हाँ फैक्ट्री की बिल्डिंग है। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे लिखना टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया फैक्ट्री से रिलेटेड एंट्री कहां पर आती है? ट्रेडिंग में आती है। तो ये आपको डेप्रिसिएशन तो है लेकिन फैक्ट्री की बिल्डिंग का है। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितना अमाउंट है? 2,500. 2,500 आउटर में दिखाओगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी आपकी? ये इसका सेकंड इफेक्ट पास आउट करोगे। यहाँ पे लिखना टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना था? 1,800 आप लोग डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाओगे। इस तरह आपके सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हुए। अब आपको करना क्या है? एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद सब में पहले मेरा काम क्या था? मैंने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को समझा, मैंने सारे कॉलम क्रिएट किया और कॉलम क्रिएट करने के बाद मैंने सारी एंट्री टिक कर लिया। सारे जो हिडन एडजस्टमेंट थे और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में थे मैंने वो सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। अब मैंने एंट्री तो टिक किया ही हूँ, अब मुझे फटाफट सारी एंट्री पास आउट करना होगा। तो 1 बाय 1 एंट्री आप लोग बोलोगे, मैं बोर्ड पे पास आउट करूंगा। क्लियर? चलो बोलो एंट्री। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका कहां पर आएगा? एसेट्स में आएगा। इस पर कोई एडजस्टमेंट था क्या? तो इसका अमाउंट हम लोग डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है? 2,80,000 डायरेक्ट आउटर में आएगा एज इट इज 2,80,000। और इसका एडजस्टमेंट था नहीं तो एडजस्टमेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट एंट्री कौन सी थी प्लांट एंड मशीनरी के बाद? फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग। देखो फैक्ट्री बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट था, मैंने उसे सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया। उसका सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा दिया। ऐसा एंट्री रीचेक करते जाओ, कहीं कोई एंट्री आपकी मिस तो नहीं हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कहां पे लिखोगे आप लोग? एसेट साइड में। डेटर्स पर 2 एडजस्टमेंट था, मैंने वर्किंग नोट में भी आपको सॉल्व करके बताया। एसेट साइड में मैंने फर्स्ट इफेक्ट बताया, डेटर्स में से बैड डेट आरडीडी और माइनस किया। उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया। तो डेटर्स की भी आपकी कहानी खत्म हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री परचेज। देखो आप परचेज का अमाउंट कितना बता दो। और परचेज में मैंने एक टिक कराया था, कुछ रिटर्न था ना। तो परचेज का पहले अमाउंट बताओ कितना है? 85,500. 85,500 है। उसमें से आप लोग लेस करोगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न देखो आपको क्रेडिट साइड में दिया, मैंने टिक करवाया था। कितना अमाउंट है? 2,000 आप लोग लेस करोगे तो आउटर में कितना आएगा? 83,500 एग्री। यस। अब उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा। इसका ना ये आपका ट्रायल बैलेंस में आपको दे दिया है। मैंने आप लोगों को बताया ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा ये इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं था। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एंट्री परचेज की बात। बैड डेट। बैड डेट की कहानी खत्म। यस सर। नेक्स्ट एंट्री रिटर्न। सेल्स रिटर्न। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सेल्स आपकी फिक्स एंट्री होती है। तो सेल्स आप लोग लिखोगे, अमाउंट लिखो पहले 1,80,000. 1,80,000 ये आपकी सेल्स का अमाउंट है। उसके बाद आपको लेस करना है सेल्स रिटर्न। आप लोग डेबिट साइड में देख सकते हो सेल्स रिटर्न दिया गया है। कितना अमाउंट है सेल्स रिटर्न का? 2,200। चलो माइनस करके बताओ कितना होगा? 1,77,800। 1,77,800। क्लियर? यस। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी दी गई है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। उस पर हिडन एडजस्टमेंट था, पहले मैंने सॉल्व कर लिया। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे पास 40,000 का था, हमने 1 अक्टूबर को परचेज किया था। तो उसका 6 मंथ का हमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जो कि मैंने एसेट साइड में दिखाकर आप लोगों को सेकंड इफेक्ट दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में। टू बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी आपकी? Import duty. इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ पर मेंशन करोगे? इंपोर्ट कर रहे हो मतलब आपके पास गुड्स आ रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी मतलब एक तरह का एक्सपेंसेस है। आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे इंपोर्ट ड्यूटी। कितना अमाउंट है? 1800। इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आउटर में दिखाया। नेक्स्ट एंट्री लीगल चार्जेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट होगा, एक तरह का एक्सपेंसेस है। यहाँ पे लिखो लीगल चार्जेस। कितना अमाउंट है? 2000। नेक्स्ट एंट्री Motive power. मोटिव पावर मैंने आप लोगों को बताया कहाँ पर यूज होता है, फैक्ट्री वगैरह में हाई पावर यूज होता है। तो मोटिव पावर कहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे? 12,000. कितना अमाउंट? 12,000. 12,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री Warehouse rent. वेयर हाउस रेंट आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाओगे। कितना है वेयर हाउस रेंट? 1,800. उस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर में दिखाओगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री Cash in hand. कैश इन हैंड आपका एसेट्स होता है, आपके पास अवेलेबल बैलेंस है कैश में, तो आपका एसेट्स होगा, एसेट्स में दिखाना। उसके बाद कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है? 20,000. 20,000। उसके बाद Cash at bank. आपके पास बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा है आपके कैश इन बैंक। कितना अमाउंट है? 70,000. 70,000। उसके बाद Advertisement. एडवर्टाइजमेंट आपका एक तरह का एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे। और एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस वो था ना एडजस्टमेंट, 2%. हिडन एडजस्टमेंट था। देखो हमने कंप्लीट किया। एडवर्टाइजमेंट 10,000 था, उसमें से अनयूज्ड एडवर्टाइजमेंट 8750। हिडन एडजस्टमेंट में आपको बताया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो 2 ईयर का है, विद इफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 19 सॉरी। आपने 19 को क्या किया था? एडवर्टाइज किया था। तो आप देखोगे तो उसमें जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 मंथ का जो था आपने यूज कर लिया था, और फिर बाकी का जो है अनयूज है, यूज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर यूज हो जाएगा। तो ये आपका एसेट्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री को डाउट है यहाँ तक आप लोग को? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बोलो। Salary. सैलरी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करोगे। उस पर एडजस्टमेंट था, मैंने सॉल्व करवा दिया हूँ। सैलरी आपने 3,800 पेमेंट की थी उसमें, और आउटस्टैंडिंग बाकी था, हमने ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में लिखा हमने। क्लियर? उसके बाद Rent. रेंट का भी हमने क्लियर किया, रेंट पर भी एडजस्टमेंट था। रेंट की मैंने एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा, उस पर एडजस्टमेंट था, एडजस्टमेंट ऐड किया मैंने। और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में दिखा, पे करना बाकी है। नेक्स्ट एंट्री Drawings. ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स आप लोग कहां पर दिखाओगे? देखो ड्राइंग्स पार्टनर्स से रिलेटेड एंट्री है। मैंने आप लोगों को बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो सारी एंट्री आएगी जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड होगी। तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम में आओगे, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे मेंशन कर देना। ये सब बातों का ध्यान रखना आप लोग। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर का आपको जो कॉलम का अमाउंट होता है ना, उसमें पार्टनर के नाम भी लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नाम भी लिख लेना, अमित भाई और नरेंद्र भाई। तो यहाँ पे लिखना नरेंद्र भाई। अब यहाँ पे ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स क्या होता है? पार्टनर ने ना अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉ किया है, तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखना टू ड्राइंग्स। डेबिट व्हाट कम्स इन? डेबिट द रिसीवर। ये पैसा रिसीव कर रहा है, तो क्या होगा? ड्राइंग्स यहाँ पर लिखोगे आप लोग। कितना अमाउंट है? कितना लिया अमित भाई नरेंद्र भाई ने? 2,400. ड्राइंग्स कितने आपका? 2,400. 2,400। और नरेंद्र का 3,200. 3,200। उसके बाद Furniture. फर्नीचर आपका एसेट से, उस पर एडजस्टमेंट था। देखो हमने एंट्री पास आउट कर दी है, उसका सेकंड इफेक्ट भी दिखा दिया है। डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बिल रिसीवेबल, मतलब आपको रिसीव होने वाला आपका एसेट्स होगा। आप लोग एसेट्स में लिखना बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट होगा आपका? 20,700. बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट बताया? 20,700. 20,700। क्लियर? यही अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री Freehold property. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका एसेट से, इस पर कोई एडजस्टमेंट है क्या? कितना अमाउंट होगा? 41,000. 41,000 डायरेक्ट आउटर में दिखाऊंगा। नेक्स्ट एंट्री Capital
कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आप लोग बैलेंस शीट की टॉप की एंट्री होती है, यहाँ पे लिखना सॉरी यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। देखो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आपका ऑप्शनल होता है, अगर पार्टनर से ज्यादा एंट्री आएगी तो आप लोग सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, अदरवाइज ज्यादा एंट्री नहीं आएगी तो आप लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉइंग्स वगैरह की एंट्री आई थी इसलिए मैंने पार्टनर्स कैपिटल को सेपरेट बना लिया। अब आप लोग क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट होगा अमित भाई का 3,50,000 अमित भाई का है और 3,50,000 नरेंद्र भाई का। क्लियर 3 लाख है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सेल्स की हमने कहानी खत्म कर दी, रिटर्न था। उसके बाद बेस टेबल आपका लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी में आ जाना, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाना। बेस टेबल कितना अमाउंट है, सॉरी 8,500 8,500। एक भी अमाउंट गलत हुआ, एक भी जीरो इधर उधर हुआ तो आपका अकाउंट टैली होगा ना, इसकी जिम्मेदार आप हो। क्योंकि मैंने सिर्फ एंट्री आपसे पूछ के लिखा, अमाउंट आपसे पूछ के लिखा, ठीक है। और बोलो डिस्काउंट पे कहाँ पे दिया, क्रेडिट साइड में दिया है ना, मतलब हमें रिसीव्ड हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना बाय डिस्काउंट। कितना अमाउंट 1,200। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर्स आपका लायबिलिटी होगा तो आप लोग लायबिलिटी साइड में पास आउट करोगे। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाओगे। कितना अमाउंट है 38,500। नेक्स्ट एंट्री आरडीडी की कहानी हमने खत्म कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा हूं मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आरडीडी बढ़ा था, वो तीनों को कंपेयर करने पे। नेक्स्ट एंट्री बैंक लोन आपका लायबिलिटी होगा और उस पर कोई आपको हिडन एडजस्टमेंट या कुछ दिया है क्या, एडजस्टमेंट वगैरह? डायरेक्ट आउटर कॉलम में दिखाओ। कितना अमाउंट है 15,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री परचेज रिटर्न हमने कहानी खत्म कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सारी एंट्री सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब आप लोगों को करना क्या है, इस तरह सारी एंट्री सारे एडजस्टमेंट आपके कंप्लीट हो गए। आप लोगों को अभी ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करना होगा, टोटल करना होगा। ये जो आउटर कॉलम है ना उसको टोटल करो। डेबिट में डिफरेंस आएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो आपका बाय ग्रॉस लॉस कहलाएगा। और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में पास आउट करना, और अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पास आउट करना। फिर इसी तरह आप लोग, चलो पहले ये कर लो फिर आगे करते हैं। ये वाला कट करना, ये जो भी उतरा हमें कट करना, अभी लोग टोटल करें फिर चलो स्टॉप तक है। स्टॉप कर दो। स्टॉप नहीं करेंगे, सारी एंट्री है ना कैसे कर दे स्टॉप। सब प्लस करके इधर रखा हुआ है। बताओ। हाँ एक मिनट, उसका कैलकुलेटर खराब है, आईफोन का कैलकुलेटर है। 2 घंटा का चालू है। ठीक है, टोटल कर लिया आपने। कितना अमाउंट बताया आप लोगों ने, कौन सा अमाउंट बताया, डेबिट या क्रेडिट का? क्रेडिट। कितना अमाउंट है 800। तो ये अमाउंट आप लोग दोनों साइड में लिखोगे, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। आपने टोटल किया तो आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ा मिला आपको 2,28,800। और जब आपने डेबिट बैलेंस का जो डिफरेंस, डेबिट बैलेंस जब माइनस किया तो आपको डिफरेंस कितने का मिला 1,29,000। तो ये 1,29,000 आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो यहाँ पे नाम देना टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। देखो अभी यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आपको डिफरेंस मिला। डेबिट साइड आपका एक्सपेंसेस होता है, क्रेडिट साइड आपका इनकम होता है। तो ये आपकी इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू योर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कम है तो अच्छी बात है, ये आपको प्रॉफिट होगा। तो 1,29,000 का प्रॉफिट हुआ। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ। हमारा रूल्स कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक
अच्छा अच्छा, ओपनिंग स्टॉक एंट्री कहाँ है? नहीं दिया ठीक है, रुको ये कट करना, मैं बता रहा हूँ इसमें कर रहा हूँ। अब 2,28,000 में टोटल किया। अच्छा देखो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी अमाउंट नहीं आया। देखो ये ना इनका फॉर्म नया होगा, इसलिए इनके पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक है ना आपका लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होता है ना, वही आपका करंट ईयर का क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है। जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक कुछ है नहीं, तो उसके कॉलम में आप लोग नील कर देना, या तो ये एंट्री आप लोग नहीं भी लिखते तो भी चलता था। ठीक है, ये एंट्री आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो आप लोग यहाँ पे दिखा देना, आपने लिख लिया है तो नील कर देना, क्योंकि इनका नया बिजनेस है। क्लियर? अब आपने टोटल किया, आपको डिफरेंस मिल गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिखा। अब ये प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में मेंशन करोगे, और अगर लॉस हुआ था तो डेबिट साइड में। अब यहाँ पे लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ से रिफर किया है। कितना अमाउंट है? 1,29,000। अब इसे भी टोटल करो, इसी तरह इसका भी आंसर निकालो। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको मिलेगा, डेबिट साइड में डिफरेंस रहेगा तो आपका प्रॉफिट क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में होगा तो नेट लॉस। चलो टोटल कर लो आप लोग अभी। 33,336। हाँ, तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल कितना मिला आपको? डेबिट कॉलम बड़ा है, क्रेडिट कॉलम कितना अमाउंट है? 1,33,336। 1,33,336 कितना? 5 कितने टाइम में 3? 4 बार 4 times 3. 1 चौपल 36 ठीक है, 1 तो ऐसे ठीक है। अब इसमें से आपने डेबिट बैलेंस माइनस किया, कितना आया डिफरेंस? 1,12,000. 1,086. 1,86 यही है। 0 है बीच में. 86 ये पहले 0 है. क्या बोला आपने? 1,12,086. 1,12,086। अभी आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों पार्टनर में। दोनों पार्टनर कौन है आपके? अमित भाई नरेंद्र भाई। तो यहाँ पे पहले लिख लो टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। कितना अमाउंट मिला आपको? 1,12,086। तो यहाँ पे दो पार्टनर है, अमित भाई नरेंद्र भाई, दोनों में डिवाइड कर देना। और इनका रेशो क्या था? क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था? इक्वली है तो दोनों को इक्वल डिवाइड कर दो। हाफ हाफ कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। हाफ हाफ करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1,12,86 है। 56,043 कितना आया? 56,043 56,043 56,043। अब इसका सेकंड इफेक्ट आप लोग कहां पर पास आउट करोगे? Partners capital account with credit. ठीक है, इसका सेकंड इफेक्ट ये आपको प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आगे लिखोगे, क्या लिखोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप हिंट दिखा सकते हो कि आपका प्रॉफिट हुआ है। और इसी तरह अमित भाई का अमाउंट अमित भाई के कॉलम में लिखना। कितना अमाउंट है? 56,043 और 56,043। अब आपको ये टोटल करना होगा। देखो यहाँ पे 3 लाख दिया गया, दोनों कॉलम आप लोग टोटल कर लोगे, और डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों टोटल कर लो। यहाँ पे अमित भाई और नरेंद्र भाई दोनों का कॉलम आपको टोटल करना है, डेबिट और क्रेडिट का। देखो डेबिट में दिया है 2,400, क्रेडिट में कितना दिया है? 3,50,000 और प्लस 56 कितना होगा? 3,50,000 और ये 50 कितना हो गया? 4,06,043। देख लो टोटल करो, टोटल करके बताओ जल्दी। 4,03,643. 4,06,043 यही है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो डेबिट में आपको अमाउंट कम मिल रहा है, तो 4,36,043 में से माइनस करो 400 कितना होगा? बताओ जल्दी। क्या हुआ बताओ, कैलकुलेट करो जल्दी। कौन सा? हाँ तो बताओ ना, करेक्ट करो जल्दी। 2-3 में टोटल करो, कैलसी है ना, यूज करो उसका। 4,06,043. Sir, why are you telling wrong answer? हाँ बताओ कितना आया? 4,06,043. यही है।
तो यहाँ पर दोनों साइड में लिखोगे 406043। अब इसमें से माइनस करोगे 2400। कितना मिल रहा है डिफरेंस? कितना मिल रहा है डिफरेंस? 4,03,000। हाँ ये राइट है। पक्का 4,03,640 4,03,000। आपको नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद नरेंद्र भाई का भी कॉलम टोटल करो। 3,56,043। तो दोनों साइड में लिखोगे 3,56,043। इसमें से कितना बचा है? 3,52,843। यही है। देखो टैली होगा नहीं, यहाँ गलत अमाउंट बताओगे तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस आया। अब जो पार्टनर कैपिटल का डिफरेंस है आप लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाओगे कैपिटल अकाउंट। तो अमित भाई का अमाउंट आपने लिख लिया 403643 और इसी तरह आप लोग नरेश भाई का भी लिखोगे। तो नरेश भाई का अमाउंट कितना था आपका? नरेंद्र भाई का जो अमाउंट आया कैपिटल का बैलेंस वो था आपका 352843। अब ये दोनों को टोटल करो, आउटर में कितना मिलेगा आपको? कम ऑन गाइस। देखो ऐड करो, यही है। आया 7,56,486। अब ये टोटल करो आउटर का। आपको लायबिलिटी का टोटल करना है, एसेट्स का आउटर कॉलम टोटल करना है। इस तरह आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है, देख लो और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, तो इसी तरह आपका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।